करने से पूर्व ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस अधीश्वर देव परमपिता परमात्मा का जो मुख्य नाम है ओम और उसके साथ ईश्वर की प्रेरणा, ईश्वर का विचार हमारे लिए होता है और वो विचार होता है कि हम क्या करें और क्या न करें। ये विचार है। ये किसका विचार है? ये विश्वकर्मा जी का विचार है। इस सृष्टि के रचाने वाले हमारे पिता का विचार है। जिस विश्वकर्मा ने, सृष्टि के रचयिता ईश्वर ने हमारे सभी संसाधनों को हमको दिया, उपयोग को भोग के लिए, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने काम को प्रारंभ करने से पहले उस ईश्वर का एक मुख्य नाम का जरूर स्मरण करें। तो मैं सभी से कहूँगा मेरे साथ मिलकर के ओम का उच्चारण करें। शांति होकर सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, लंबा श्वास, तो जीवनी शक्ति हमको प्रदान करता है। सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः, नमो नमः। पुनः से अपने मुख्य अतिथि श्रद्धेय परमानंद झा जी, जो हमारे जनपद के उप जिलाधिकारी हैं, मैं अपने इस विश्वकर्मा समाज की ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से और अपने विद्यालय परिवार की ओर से इस दैविक सभा में, मैंने इसको नाम दिया दैविक सभा, इस दैविक सभा में उनकी गरिमा धर्म उपस्थिति का मैं यहाँ भी बहुदूरन के बाद हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। स्वागत का मतलब
स्वागत हमको करना चाहिए, हमारी वैदिक संस्कृति है। हम आईसीएसई बोर्ड में बैठे हैं, उसके स्कूल में बैठे हैं, हम वेलकम भी करते हैं। आपने वेलकम पढ़ा होगा, सिखाया होगा, करते नहीं। लेकिन वैदिक संस्कृति एक गूढ़ संस्कृति है। वेलकम केवल आपके आने की गारंटी लेती है, आइए, बहुत अच्छा। लेकिन स्वागतम शब्द जो है, मैं आपके लिए बता रहा हूं बच्चों, आपको काम आएगा आगे चल करके। स्वागत का मतलब समझते हो? हे एडीएम महोदय, आपका आना बढ़िया, आपका आना सुंदर हो। और ये वैदिक संस्कृति ये गारंटी लेती है कि आपका जाना भी बढ़िया, आपका आना भी बढ़िया और आपका जाना भी। स्वागतम यानी कि आना और जाना कैसा हो? सुंदर हो, बढ़िया हो, शोभनीय हो। इसीलिए संस्कृति है, संस्कृत शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्वागत शब्द केवल माला पहनाने मात्र से स्वागत नहीं, स्वागत का मतलब है जितने लोग वहां बैठे हैं उनकी भावनाएं उस व्यक्ति के साथ जुड़ करके जब एक कोरा बनाती है तो उस व्यक्ति के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा काम करने की तो आती ही है। बनस्पत उनके आने के बाद उनका आशीर्वचन आपको भी सुरक्षित करता है, संवर्धित करता है, जिसलिए उनको बुलाया गया है। लेकिन आने से पहले आपको भी तो कुछ करना होता है। इसीलिए स्वागत वैदिक संस्कृति में तुम्हें आदरणीय तो कि जो भी व्यक्ति आया है जाना तो उसको पड़ेगा। आप सभी लोग आए बड़े उत्साह के साथ में और ना जाए 6 बजते बजते तो आपके परिवार के लोग क्या बोलेंगे? दिनेश जी बच्चे आए थे, कहाँ हैं? बच्चे तो निकल गए थे, बच्चे निकल गए थे तो है कहाँ? तो जो प्रसन्नता आने में थी और जाने में गड़बड़ाहट हो गया तो कैसा लगेगा? सिस्टम खराब हो गया। तो इसीलिए आकर के ठीक ठाक चले जाएं, चाहे वो दुनिया में आना हो और चाहे वो स्कूल जाना हो, चाहे वो ड्यूटी पर जाना हो, चाहे वो व्यापार में जाना हो, जाकर के ठीक वापस आ जाए तो जीवन सफल। तो मैं आदरणीय अपने जिलाधिकारी महोदय का इस विद्यालय परिसर में पहुंचने पर स्वागत करता हूँ। हमारे विश्वकर्मा समाज के संरक्षक श्री दिनेश आर्य जी, वीरेंद्र विश्वकर्मा जी, अधिवक्ता और विश्वकर्मा सभा के सभी पदाधिकारीगण। मैंने विश्वकर्मा ये जो सभा है, विश्व का निर्माण करने वाले प्रतिमा आप देख रहे हैं ना, ये चित्र है। इस चित्र के माध्यम से हमें सीखना बच्चों चरित्र। इस चित्र के माध्यम से क्या सीखना है? चरित्र। किसका चरित्र? विश्वकर्मा जी का चरित्र। केवल दीप जलाने से बात नहीं बनेगी। उन्होंने कैसे निर्माण किया, आपको कैसे निर्माण करना। अगर आपने उनके पद चिन्हों पर आपने उनकी आज्ञा को अपने श्रद्धा दे करके निर्माण करना प्रारंभ कर दिया, आप विश्वकर्मा तो बन नहीं सकते, लेकिन आप विश्वकर्मा के काम कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे लोग? विश्वकर्मा कहेंगे। तो विश्वकर्मा नाम जो है यह परमपिता परमात्मा का नाम है। आध्यात्मिक क्षेत्र में यदि हम देखें तो विश्व का निर्माण करने वाला और इस संसार विश्व का निर्माण करने के बाद में और फिर संसार के अथर्ववेद के द्वारा अभी मैं ये सुन रहा था, गीता आपने शुरू किया था, इसमें श्रुति का नाम आता। श्रुति कहते हैं वेद को। उन्होंने वेद को सुनाया। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये जो सदस्य हमारे जिनका मैं नाम ले रहा था, विश्वकर्मा सभा के पदाधिकारी, ये विश्वकर्मा जो सभा है ये दैविक सभा है। एक राजनीतिक सभा होती है, एक दैविक सभा होती है, एक संसद सभा है हमारी, एक विधान सभा है, एक संसद सभा है, और ये कौन सी सभा है? दैविक सभा। और दैविक सभा के आप सब क्या हैं? सदस्य हैं। और दैविक सभा के जो सदस्य होते हैं वो इलेक्टेड नहीं होते, वो सिलेक्टेड होते हैं। आप लोग परमपिता परमात्मा की ओर से सिलेक्टेड हैं, इसीलिए आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।
ये बहुत बड़ी बात है। आपके मन और मस्तिष्क में निर्माण की बात है, ये क्या है कि बच्चों को बुला करके मुझे बुलाया, इनको बुलाया, लोगों को बुलाया, ये क्या है? ये निर्माण है। और वो निर्माण है, कौन सा निर्माण है? जो बम और बंदूक से नष्ट होने वाला नहीं है। ये चरित्र निर्माण है, जैसे स्वामी सत्यानंद ने किया था गुरुकुल कांगड़ी के अंदर। ये वो निर्माण है कि इस निर्माण को किसी के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। ये वो निर्माण है। तो उनके मन और मस्तिष्क में ये बात आई, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं यहाँ सबके नाम दूँ, मंत्री श्री महेश दीवान जी, उप मंत्री श्री मुकेश जी जांगीर महोदय, कोषाध्यक्ष हमारे मुकेश जी, उप कोषाध्यक्ष श्री अनिल दीवान जी, उप प्रधान हमारे शेखपाल जी, सुधीर कुमार जी, और आर्य समाज के कोषाध्यक्ष भाई देवेंद्र आर्य जी, और विशिष्ट अतिथि श्री प्रमोद विश्वकर्मा जी, पूर्व सभासद श्री मनोज जी विश्वकर्मा, श्री रमेश गांगीड़ जी, और आज के प्रोग्राम के संयोजक सोक्रेटिक स्कूल ऑफ इंडिया के निदेशक महोदय श्री दिनेश जी, परमानंद जी, भाई अमित शर्मा जी, और हमारी ये बहन इस विद्यालय में जो प्रधानाचार्य के रूप में देख रही है आदरणीय बहन जी, और मेरा समस्त विद्यालय परिवार। अच्छा हुआ हम 10-20 मिनट पहले आ गए, लेट आ गए तो इस विद्यालय को कौन दिखाता? और जब देखता नहीं कोई व्यक्ति आया, अपना काम किया तो निकल गए, तो वहीं तक फिर बात नहीं बनती। मुझे याद आ रही थी राजा रावण के यहाँ त्रेता के काल में कुक्कुट मुनि महाराज पहुंचे और उनका राज्य तिलक होना था। राज्य तिलक के साथ कुक्कुट मुनि महाराज ने मना किया कि मैं इसका राज्य तिलक नहीं कर सकता, क्योंकि इसके मस्तिष्क में मुझे दिखाई दे रही कि ये राज्य को चरित्र नहीं दे पाएगा, राज्य को व्यवस्थित नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो दूसरे ऋषि ने राज्य तिलक कर दिया। जब राजा रावण का राज्य तिलक हो गया आदरणीय, और राज्य चलते चलते कई वर्ष हो गए और लंका का राज्य और विज्ञान अपनी चरम पर था, तो एक दिन लंका के राजा रावण ने कुक्कुट मुनि महाराज को निमंत्रण दिया और कहा कि महाराज आप लंका का भ्रमण कीजिए। तो लंका का भ्रमण करते करते जब चले तो उन्होंने अपनी विज्ञानशाला दिखाई, यज्ञशालाएं दिखाई, कई यज्ञशालाएं दिखाई, और उसको दिखाने के बाद में जब वो वापस लौट रहे थे तो उन्होंने रावण की बड़ी प्रशंसा की, और प्रशंसा करते करते कहा कि महाराज आपके राष्ट्र में सब कुछ शालाएं हैं, आप बहुत शालाएं आपके राष्ट्र में हैं, लेकिन मुझे एक शाला दिखाई नहीं दी। बोले महाराज वो शाला कौन सी? बोले चरित्रशाला। आपके राष्ट्र में चरित्रशाला दिखाई नहीं दी। रावण, मैं तुझे अभी सावधान करता हूं, जिस राष्ट्र में सब शालाएं हों और चरित्रशाला ना हो, वो राष्ट्र आज नहीं तो कल अग्नि की धाराओं में समाहित हो जाता है। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, जब मैं आदरणीय भाई साहब से बात कर रहा था और देख रहा था मैंने छोटे छोटे बच्चों को संस्कार देने की योजना बनाई इस विद्यालय में, तो मैं अपनी बात को प्रारंभ करूं। और ये जो आज का प्रोग्राम है, शायद इनके मन और मस्तिष्क में यही बात आई होगी कि हम इन बच्चों को अनेक प्रकार से शिक्षित करते हैं, अनेक विद्यालय खुले हुए, अनेक धर्माचार्य अपना काम कर रहे हैं, अनेक पूजा पाठ की पद्धति चल रही है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं तो समाज और परिवार में अशांति दिखाई देती है। अशांति दिखाई देती है। कारण क्या है? कारण है चरित्र का अभाव।